क्या लगता है आपको कि आने वाला वक्त जो है हमारा, जो जैसे कि हमने जो 15 में लाइफ जिया है वो 25 में नहीं जिया है, आप अगला 35 को कैसे देख रहे हैं? 35 तो हम इस तरह से देख पा रहे हैं कि अगर अभी, क्योंकि देखिए आदमी का जो अब इस प्यार मोहब्बत तो है ही, रिलेशनशिप है, बाकी अपना हर घर किसी का परिवार है, तो आदमी अब शादी से खास करके जिम्मेदारियों से भाग रहा है। आप नोटिस किए होंगे कि आदमी आजकल शादी नहीं करना चाह रहा है। क्यों नहीं करना चाह रहा है? क्योंकि उनके पास एक जिम्मेदारी आ रही है, तो वो जिम्मेदारी से भागना चाह रहा है। वो करना सब कुछ चाह रहा है लेकिन जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है। तो हमें लगता है आने वाले 10, 15, 20 सालों में, मतलब जैसे आप जापान का ले लीजिए, चाइना का ले लीजिए, वहाँ अकेलापन बहुत सारा हो गया। वहाँ पे साथ बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। तो इससे जो ना अकेलापन बढ़ेगा, मतलब आने वाले टाइम में जो अभी हमारे देखिए जनसंख्या कितना कंट्रोल हो रहा है, ऑटोमेटिक हमको लगता है जो है ना ये सर्कल चलेगा कि जनसंख्या स्वतः कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि आदमी शादी नहीं करेगा, शादी करेगा जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आदमी जिम्मेदारी से भाग रहा है। इसलिए, और एआई का ज़माना आ गया, आदमी हर चीज़ से अब डरता है। आप पुरुषों को ज़्यादा, बॉयज़ को ज़्यादा लॉयल मानते हैं गर्ल्स को? इस मैटर में तो जग जाहिर है कि देखिए लॉयल्टी गर्ल्स भी है, लेकिन बॉयज़ जितना लॉयल ना कोई रहा और नहीं होगा। क्योंकि बॉयज़ का लॉयल्टी जो होता है ना, वो साफ़ सुथरे की तरह, तो आपको गाली भी सामने देता है और प्यार भी आपको सामने करता है। गर्ल्स की लॉयल्टी थोड़ा जज किया जा सकता है, उसकी लॉयल्टी परिवर्तनशील होती है, वो जज कर लेती है, छोटी छोटी बातों से जज कर लेती है। अच्छा, इसको दिखाया जाए या छुपाया जाए? शायरों ने तो कहा है छुपाया जाए, लेकिन आजकल दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर आप इश्क जता नहीं पाते हैं तो वो इश्क आपका अधूरा रह जाता है। वो मानता है कि नहीं ठीक है चलेगा, लेकिन अगर आप जितना आप जताएंगे, होता है देखिएगा आप, जितना भी आपका एक कहावत है, लंगूर को मिलेगी अंगूर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं देखिए वो उसके पीछे भागता है, वो बार बार जताता है, बार बार जताता है, इसलिए आज ना कल उसको एक्सेप्ट कर लेती हो, ठीक है। लेकिन जो भी अच्छे होते हैं वो जताता नहीं बार बार। अब सुकून की बात करते, सुकून मिलता है उसके साथ, लेकिन जता नहीं पाते। इसकी वजह से धीरे 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 दूरियाँ आ जाती है और अंततः रिश्ते खत्म हो जाते हैं। चलिए, अगर कोई दो रिश्ते हैं बहुत ही जॉइंट हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंसिव आई हुई है, तो क्या उसमें थर्ड पर्सन्स को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है या खुद स्वयं जा कर के उस चीज़ का समझौता कर लिया जाए? हम तो इस बात का काट करते हैं कि अगर आप दोनों के बीच कोई दूरियां हैं, अगर आप दोनों के बीच कोई मतभेद है, तो खुद ब से मिलके उसको कटाक्ष करना चाहिए। हर बात या हर पहलू पे बात करनी चाहिए। तीसरे आदमी को आने से ना वो रिश्ते और ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो जोड़ते कम है तोड़ते ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मेरा तो मानना है कि अगर आप दोनों के बीच खटास है तो खुद आमने सामने आके बात कर ली, चाहे रिश्ता आगे रहे अथवा ना रहे, लेकिन हम जो भी बातें होगी हमारे बीच होगी, थर्ड पर्सन इसमें नहीं आएगी।